डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन देखते हैं जो sin 3a, cos 3a, tan 3a और cot 3a सूत्रों पर आधारित हैं। इससे पहले वीडियो में sin 3a, cos 3a, tan 3a और cot 3a जो सूत्र है उसका डेरिवेशन किया गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए यहाँ देखा जाए, मान लीजिए कि y बराबर दिया हो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दे दिया हो और इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हो। तो कैसे होगा, यहीं से हमको मिल जाएगा रास्ता 3x माइनस 4x क्यूब। अगर x को हम साइन ए मान लेते हैं या साइन थीटा मान लेते हैं तो होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट x इजिकल टू साइन थीटा, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और इसके जगह पर y बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा साइन 3 थीटा, क्योंकि साइन 3 थीटा का जो फार्मूला है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ ये कैंसिल होकर के 3 थीटा हो जाएगा और यहाँ हम देखें जब हम x बराबर साइन थीटा माने हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा जाएगा तो हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर निकल जाएगा और साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ ddx ऑफ y बराबर हो जाएगा 3/√1 माइनस x स्क्वायर और यही आंसर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा साइन 3 थीटा के सूत्र का प्रयोग। इसी तरीके से cos 3 थीटा, tan 3 थीटा और cot 3 थीटा के भी अनुप्रयोग आ सकते हैं। चलिए उनको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसी प्रकार y बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दे दिया हो तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x बराबर cos थीटा मान लेंगे। तो यही फार्मूला सवाल हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब y बराबर cos इनवर्स ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है cos 3 थीटा का फार्मूला और ये कैंसिल हो करके यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा। पुनः जब हम यहाँ x बराबर cos थीटा माने हैं तो थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 ऑफ cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करें तो हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। नेगेटिव है तो कोष्ठक में बंद कर देंगे और फाइनल आंसर ddx ऑफ y इक्वल टू -3/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इस सवाल में cos 3 थीटा का उपयोग हो गया है। आइए एक प्रश्न ऐसा है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे x इजिकल टू
tan थीटा मान लेंगे, तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और y बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल होकर के 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर tan थीटा माने हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan इनवर्स x लिख देंगे, 3 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो ddx ऑफ y इक्वल टू 3 कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो यहाँ ddx ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये यहाँ आंसर हो गया। देख रहे हैं, जो स्थितियां जटिल थी उसको tan 3 थीटा का फार्मूला यूज करके और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का उपयोग करके बहुत ही आसान हो जा रहा है। आइए अगला प्रश्न, y बराबर साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो इसे कैसे हल करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि जो x के फॉर्म में दिया है उसको हम साइन थीटा मान लें। तो अब हमको कुछ ऐसा यहाँ x बराबर कुछ ऐसे त्रिकोणमिति फलन मानने पड़ेंगे जो ये साइन थीटा के फंक्शन में आ जाए। तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ अगर हम मान लेते हैं लेट x बराबर tan थीटा, देखिए यहाँ साइन इनवर्स दिया है लेकिन x बराबर tan थीटा माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में बदलेगा, वर्गमूल सेक थीटा हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा कास थीटा हो जाएगा, और कास थीटा को हम बड़े आसानी से 90 माइनस थीटा करके उसको साइन में चेंज कर सकते हैं। इतनी लंबी सोच है, तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 अपान ये हो जाएगा, वर्गमूल निकाल देंगे तो 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। अब यह साइन इनवर्स 1 अपान सेक थीटा ये कहलाता है कास थीटा। अब देखिए प्रश्न पढ़े हैं हम कि ऐसा है कि साइन π/2 माइनस थीटा के जगह पर हम कास थीटा लिख देते हैं, या कास π/2 माइनस थीटा के जगह पर साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसा सूत्र है। प्रथम चतुर्थांश में π/2 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, और प्रथम में साइन का मान धनात्मक होता है और कास का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमको कास थीटा मिला है, कास थीटा के जगह पर हम साइन π/2 माइनस थीटा पुट कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, ये पाई है। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन ये बराबर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, ये हो गया y बराबर। जब ये y बराबर हो गया तब क्या करेंगे, अब थीटा है तो थीटा के जगह पर x बराबर अगर हम tan थीटा माने हैं तो थीटा बराबर तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा y बराबर π/2 माइनस थीटा के जगह पर
tan इनवर्स यक्स लिख देंगे। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू यक्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू π/2 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 और माइनस tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या ddx ऑफ y इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रश्न हल हुआ है। अगर थोड़ा सा विचार कर लिया जाए, यहीं पर अगर y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ रहता तो क्या करते हम। यहाँ पर +1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको हमने tan माना तो सेक स्क्वायर में बदला, सेक थीटा में बदला, उसके बाद से cos थीटा हो गया, फिर साइन में चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या कर सकते थे, देखिए क्या बदलाव हो जाएगा। अगर हम x बराबर अगर हम cos थीटा मान लेते तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो बराबर हो जाता साइन स्क्वायर थीटा। करड़ी में साइन स्क्वायर थीटा होता तो उसको साइन थीटा करते, 1/sin थीटा हो जाता तो कोसेक थीटा हो जाता। अब कोसेक थीटा को बदलने के लिए अब हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा करते तो सेक थीटा हो जाता, या सेक π/2 माइनस थीटा बराबर तब कोसेक थीटा हो जाता, तो उसमें बदलाव संभव नहीं है। इसलिए यहाँ हम सुटेबल यही रहेगा x बराबर tan थीटा मानना, बड़े आसानी से हमारा सवाल हल हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, y बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पर हम x बराबर अगर tan थीटा मान लेते हैं तो y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यह y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा कहलाता है। फिर यहाँ पर tan इनवर्स tan कैंसिल हो करके y बराबर 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा। यहाँ पर y बराबर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करें तो ddx ऑफ y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल में ddx ऑफ y इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका कैसे हम अवकलन करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन के फॉर्म में भी साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ऐसा है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्रीवियस वीडियोज में इनका जिक्र किया गया है, तो देखिए ध्यान से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के सिमिलर है। अगर यहाँ हम x बराबर tan थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब y बराबर साइन इनवर्स, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा तो लिख सकते हैं, लिख देंगे cos 2 थीटा। अब देखिए इनवर्स फंक्शन में यहाँ पर कैंसिल होने के लिए अगर यह साइन थीटा रहता, साइन का केस रहता तो कैंसिल हो सकता था, लेकिन हम cos 2 थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं
साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, साइन का मान धनात्मक। तो यहाँ हम y बराबर साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख देंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 और यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x प्राप्त कर लेंगे और यहीं पर हम मान भर देंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x किया जा सकता है, तो यहाँ इसे मिटा देते हैं। ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ y इक्वल टू पाई बाई 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर गुणांक है तो बाहर निकल जाएगा। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो भी प्रश्न बताए गए हैं वो बिल्कुल चेंजिंग क्वेश्चन है, चेंज करके सब्स्टिट्यूट करके हल किए जा रहे हैं। ये आपको जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।